रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। तीन लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी। उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी। उसको ये चीज पता चली साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी देता था। तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। देखो, एक तो समस्या यह है कि बेटी के साथ यदि गलत हुआ और उसने अपनी आवाज उठाई तो कोई मानता ही नहीं है बेटियों की बात। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों की? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। और फिर ऐसे इंसान से शादी करवा दी, उसको ये चीजें पता चली तो वो भी मारपीट इतनी करता था कि आज उसके सारे प्रूफ मारपीट के मेरे फोन में, और मेरा सिर भी यहाँ से फटा रखा। उसने भी बहुत मारा। आपने उसको ये सब बात बताई? घर वालों ने बता दी थी। घर वालों ने बताई? उन्होंने भी यही किया, मुझे 1.5 महीने कमरे में बंद रख दिया। कभी खाना कभी पानी कुछ नहीं देते थे। तो कभी अभी कहाँ हो आप? कहाँ रह रही हो? फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीजें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। ठीक है। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए बिना कुछ सोचे। और आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। क्योंकि मैं क्यों आप तो कमाने लग गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, फिर डिप्रेशन क्यों? वो लोग फिर मुझे परेशान करने लगा। वो किसने? सचिन, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ उससे, मैंने लिया भी नहीं। और मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारी धन दौलत लेके मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी, कि मुझे बस तलाक दे दो। मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही। तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। माँ बाप बड़े स्वार्थी हैं भाई। देखो, यही है बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। तो बेटा आप कैमरा चलाती हैं, आप ना फिर अपना काम स्टार्ट करो। हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई हैं। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा। ठीक है गुरु। ठीक है।